हमारे शरीर की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम खाना खाते हैं। केवल हम ही नहीं, हर सजीव किसी न किसी प्रकार से अपनी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरा करता है, और ऐसा अगर हम ना करें तो धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता जाता है, और अगर कई दिनों तक शरीर को ऊर्जा ना मिली तो अंत में मौत भी हो सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल है, क्या आपको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे कि एलिमेंट्री कैनाल और हिंदी में पोषण नाल कहा जाता है, की लंबाई आखिर कितनी होती है? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे वीडियो के अंत में। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जी से ज्ञान पर आप सबका स्वागत है। शरीर के विकास के लिए हमें खाने में अलग अलग घटकों की आवश्यकता होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स और पानी इत्यादि आते हैं। आज हम जानेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है, और कैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। हम जो भी खाते हैं उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर विघटन यानी फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है, और आसान भाषा में कहे तो खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये टुकड़े इतने छोटे होने चाहिए कि इनका खून में एब्सॉर्प्शन हो सके। ये चीज़ आपने ज़रूर महसूस की होगी कि जब भी हमें भूख लगती है या स्वादिष्ट खाना दिखाई देता है या फिर खाने की खुशबू आती है तो मुंह में पानी आ जाता है। ये पानी सलाइवा होता है। यह आता है सलाइवरी ग्लैंड्स से, जो हमारे मुंह में मौजूद होती है। और ये प्रक्रिया केवल सलाइवरी ग्लैंड्स में ही नहीं, पूरे पाचन तंत्र जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज और स्टमक या पेट में भी होती है। ये डाइजेशन की पहली फेज़ है, यानी पहला पड़ाव, और इसे सिफेलिक फेज़ कहा जाता है। हम जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मुंह में जाता है और सलाइवरी ग्लैंड से आए सलाइवा के साथ जीभ और दांतों की मदद से मिक्स हो जाता है। साथ ही दांत खाने को पीसते भी है, जो एक फिजिकल ब्रेकडाउन की प्रक्रिया है। सलाइवा में अमाइलेज और लिंगुअल लिपेज नाम के दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यही से कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर सिफेलिक फेज यानी डाइजेशन का पहला पड़ाव खत्म हो जाता है। दूसरा पड़ाव है गैस्ट्रिक फेज, जो होता है पेट में। खाना पहले ईसोफेगस से पेट में जाता है। ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो खाने को मुंह से पेट तक पहुंचाने का काम करती है। पेट में खाना गैस्ट्रिक एसिड के साथ मिक्स होता है और यहाँ खाने का केमिकल ब्रेकडाउन होता है। गैस्ट्रिक एसिड पेट में मौजूद सेल्स द्वारा छोड़ा गया एक रस होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकोस होता है। पेट में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। इसके बाद खाना डिओडेनम के अंदर पहुंचता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का एक भाग है। यहीं से तीसरे पड़ाव की शुरुआत हो जाती है, जिसे इंटेस्टाइनल फेज कहा जाता है। यहीं पर पैनक्रियाज से आए एंजाइम्स और साथ ही लीवर से आया बाइल नाम का एक द्रव गैल ब्लैडर से होकर खाने में मिलता है। खाने का सबसे अधिक डाइजेशन छोटी आंत में ही होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स सभी का डाइजेशन होता है। यहीं से शरीर के लिए आवश्यक घटक एब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया से खून में पहुंचते हैं और खून से शरीर के अंगों को आवश्यकता के हिसाब से भेजे जाते हैं। और यही एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। इसके बाद खाना जाता है लंबी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ आते आते खाने में से अधिकतर न्यूट्रिशन शरीर में पहुँच चुका होता है, और यहाँ पर अधिकतर पानी और मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन खून में होता है, जिसकी वजह से बचा हुआ वेस्ट सॉलिड में बदल जाता है। आखिर में ये पहुंचता है रेक्टम में, और यहाँ ये तब तक रहता है जब तक कि ये एनस से शरीर के बाहर विसर्जित न हो जाए। अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर। एलिमेंट्री कैनाल या पोषण नाल की लंबाई लगभग 30 फीट होती है, और ये मुंह से शुरू होकर गुदद्वार यानी कि एनस तक होती है। तो दोस्तों, आज हम यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।